नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 69 प्लस हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनके लड़के ने ये हाथ दिया है, अपने माताजी के बारे में पूछना चाहते हैं, इनकी आने वाली जो जीवन में हेल्थ है उसके बारे में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट रहेंगे इनकी लाइफ में। घुटनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नी रिप्लेसमेंट करवाने का जो सर्जरी है वो करवाएं नहीं करवाएं, अगर करवाते हैं तो आगे लाइफ कैसे रहेगी ये पूछा है। दूसरा ये पूछा है कि ये विदेश में मेरे साथ रह सकती हैं या अपने घर अपनी बहन के साथ जो है वहाँ रह सकती हैं, और अगर विदेश में रहती हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इनकी हेल्थ वाइज में। और इनके यानी इनके जो बच्चा है एक और था, उसकी डेथ हो चुकी थी 2020 में, इनके हस्बैंड की भी हो चुकी है अभी। और इसके बाद जो है उसके घर वालों ने केस किया हुआ है, बेटे के घर वालों ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन्हें भी कुछ हिस्सा चाहिए, तो वो केस तो नहीं होगा इनके ऊपर, केस करने की कह रहे हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ये सारी चीज़ें पूछी हैं। और बाकी इन्होंने पूछा है कि अगर मेरा कुछ पता लगता है तो वो भी बता दीजिए। देखो ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसमें सब कुछ पता लगता है, सब कुछ। देखो इतनी सारी चीज़ों में क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है। देखो आपको क्या लगता है इस रेखा का कोई मतलब नहीं है, इस रेखा का कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं मतलब, सब रेखाओं के मतलब है, सब रेखाओं के, एक से लेकर जितनी भी रेखाएं चल रही हैं ना उन सब के मतलब आएंगे। यहां से लेकर यहां तक का एक लिंक है, यहां से लेकर यहां तक का एक लिंक है, फिर एक यहां लिंक है, ये एक ट्रायंगल बना है, यानी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आएंगी, इसी में कोई एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं। देखो ना पीछे से प्रॉपर्टी है, ये आपकी तो है ही नहीं, ये किसका हाथ है, ये फीमेल का है, यानी यहां पर कुछ ना कुछ है। तो कैसे आप इन रेखाओं को कैसे नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। देखो ये 32 साल की रेखा है, ये 32 और 33 के बीच, ये प्रॉपर्टी का साइन है ना। देखो ये प्रॉपर्टी का साइन है ना, ये ऐसे बनकर ऐसे बना हुआ है ना, प्रॉपर्टी का साइन है। इस पर ये एक राहु का प्रभाव है या नहीं है। ये 32 साल, ये 33 साल, 33 से 34 साल के बीच में यहां से अलग हो जाना, तो ये रूम था, एक रूम लेकर उनको अलग कर दिया गया। अब देखो ये समय पर राहु का इम्पैक्ट है, इसके नीचे से एक आइसलैंड आई है, आया है। 35 और 36 साल जो है ये बीमारी का जाएगा, 35 और 36 साल, देखो ये देखो 35 और 36 साल ये बीमारी का जाएगा, ये राहु का प्रभाव आ गया। ये 38 साल है, यहां तक बीमारी। अब देखो ये एक प्रॉपर्टी, एक हिस्सा, ये देखो इसका ये संबंध इस सब प्रॉपर्टी के साथ है, जो कि यूं करके करिए, यानी ये अलग हुए हैं, यहां पर अलग हुए हैं, यानी 40 से लेकर 42 साल तक की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी आएंगी जिन्हें अलग कर दिया जाएगा। इसने इस वाली एक लाइन ने एक कट मार दिया 43 साल पर, 43 साल से जो है फिर कोई दिक्कत आएगी, ये ट्रांसफर की रेखा बनी हुई है, क्यों, क्योंकि इसने इस रेखा के साथ ऐसे बना रखा है। 43 साल पर कोई ट्रांसफर से रिलेटेड हो गया, इसी रेखा का संबंध अब यहां 46 पर आकर रुकेगा। अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि ये सारी रेखाओं का संबंध इन रेखाओं के साथ है या नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जो स्क्वायर बने हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्या क्या हो गया प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बंटवारे हो गए, कुछ हो गए, ये हो गए, ये कैसे। अब इसी का संबंध इसके साथ आ रहा है, ये 46 के बाद, देखो ध्यान से समझना। अब जब भी कोई रेखा टेढ़ी चलनी शुरू हो जाती है, जैसे ये टेढ़ी होनी शुरू हो गई, ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। इस पर और इस पर एक ट्रेंगल बने हुए हैं, तो इस प्रॉपर्टी पर कुछ किया गया है 47 और 48, और इस पर कोई बीमार भी हुआ है, तो ये एक
अलग होना चाह रही थी अपने ससुराल की वजह से, कुछ परेशानियां आ रही थी, अलग होना चाह रही थी, प्रॉपर्टी है उस पर ये जो है कुछ ना कुछ जो है कुछ एक्टिविटीज होगी, इसलिए ये रेखा यहां पर बनी हुई थी, ये यहां बनी हुई थी। अब इन्हीं रेखाओं पर यहां पर आप देखो बड़े बड़े साइन बन के दो रेखाओं अलग अलग तरीके से बनी है। अब लड़ाई झगड़े होंगे और सारी चीजें होंगी। 50 49 50 पर यही रेखा यहां 53 साल तक टच है, 53 तक वो लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। 54 से ये रेखा अलग एक स्क्वायर बनाकर बैठी है, जिस पर मैंने लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाएगी और प्रॉपर्टी का साइन भी आएगा। आएगा नहीं आएगा, फिर ये ट्रायंगल बनने शुरू हो गए। तो ये जो लग्जरी लाइन की रेखा जिसे आप सोचते हो लग्जरी लाइन की रेखा है, ये घड़ियां परचेस करवाती है, नई नई कारें परचेस कराती है। यही सुना है ना आपने, तो लग्जरी लाइन को तो यही सुना है, पर लेकिन आपको इनके मतलब ही नहीं समझ आ रहे थे कि इनके मतलब क्या आ रहे हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, कोई भी एक रेखा अगर वो चीजों को यूं लिंक तैयार करती चल रही है, ट्रायंगल बनाती जा रही है, छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो मत, इसका क्या मतलब है? उल्टा ट्रायंगल, हेल्प 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 हेल्प, यानी यहां पर ये कोई इनको हेल्प दी गई है, किस पर? प्रॉपर्टी पर। यानी इस पर इनका जो बच्चा होगा वो एक प्रॉपर्टी पर हेल्प करेगा, कोई कंस्ट्रक्शन करवाएगा या कुछ करेगा। अब ये ट्रायंगल का मतलब ये तो आएगा नहीं आएगा, यहां डॉक्यूमेंटेशन नहीं आएगा। जब ये बड़े बनते हैं तो ये क्या होता है, कोई मदद, और पीछे क्या प्रॉपर्टी बन रही है, उस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हुई हैं। ये सीधा बन जाता ना, खुद करते, अपने दम पर करते। अब अपने दम पर नहीं करेंगे, किसी की मदद लेकर वो वाली प्रॉपर्टी पर कुछ होंगे। छप्पर बने हैं 54 से लेकर 57 साल तक, छप्पर बनाया गया है उस प्रॉपर्टी पर। तो देखो ये वो लिंक है, कैसे नहीं बता सकता आदमी। आपको केवल राहु रेखा राहु रेखा राहु रेखा राहु रेखा, इन लग्जरी लाइन की रेखा को आपने घड़ियों की तरफ ले लिया, कार की तरफ ले लिया, कारों की तरफ ले लिया। लग्जरी लाइन की ये इन्वेस्टमेंट होती हैं। ये रेखा टच है, कहां टच है ये पहले पकड़ो, ये लिंक तैयार करो, तब जाकर आपको पामिस्ट्री आएगी, वरना तो एबीसी भी नहीं आएगी पामिस्ट्री की। कितने साइन है, कितने साइन है, भरमार है इस हाथ में साइनों की, लिटरली कहूं साइनों की भरमार है, भरमार। देखो ये इस वक्त कहां पर है, मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो समय था, ये वाला जो समय था, ये वाला, ये लाइन यहां से टच हो रही है ना, यहां यहां आकर एक राहु के प्रभाव से पतली सी रेखा यहां पर गई। ये थी कंस्ट्रक्शन कराते कराते पेंडिंग में जल जाएगी। और क्यों? क्योंकि किसी की यहां पर डेथ होनी है। ये देखो ये डेथ होनी है। ये है आपका समय 67.5 से लेकर 69 तक, और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह रुक जाएगी। अब वो जब यहाँ पर पहले बच्चा गया, यहाँ पर फिर पति गए, कंस्ट्रक्शन वगैरह रुक गई, यही रेखा पीछे से आकर एक आइसलैंड बनाकर बैठी है। ये रेखा एक प्रॉपर्टी है। अब ये जो केस हुआ, इस पर ये क्या साइन बना हुआ है, ये समझो, ये क्या साइन है, ये तो देना पड़ेगा आपको, ये तो देना पड़ेगा। यानी अब आप सोचो कि ये एक बच्चे से रिलेटेड यहाँ पर कुछ देना, आइसलैंड, ट्रायंगल, और उसके बाद ये देखो प्रॉपर्टी कुछ करना है, और ये प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नाम पर हो गई। इसका मतलब ये है, ये देखो ये प्रॉपर्टी के साइन बने हुए हैं, और प्लस यहाँ विदेश के साइन बने हुए हैं। ये जो साल है 70वां साल है, ये 70। तो इस पर एक ट्रायंगल बना दिया गया, और इस पर एक रेखा पर ट्रायंगल बनाकर पहले राहु का प्रभाव एंड देन फिर ये रेखा। अब ये इसके दो मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये कोई भी इनको पीछे रहना, इनके बच्चे को आगे आना है, और यहाँ पर वो लोग यानी इनके जो बेटे की डेथ हुई है उसके ससुराल वाले जो हैं वो प्रेशर डालेंगे कि हमारी जो एक प्रॉपर्टी है, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसका हिस्सा करो, या फिर आप जो है
इस पे पैसे देकर कहीं से आपने मतलब सेटलमेंट करना है। अगर ये आगे रहती हैं तो ये तो मकान फिर आधा आधा हिस्से में चला जाएगा। अगर आप इनका बच्चा जो है अगर रहता है, वो आगे रहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, सब कुछ करता है, तो फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे मान जाएंगे और फिर आपको नहीं तो आधा देना पड़ेगा। ये देखो आधा देना पड़ेगा। ये साइन जो है ये पूरा का पूरा ही यहाँ पर एक बच्चे के साथ मिलकर, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये आधा देना पड़ेगा। ये ट्रेंगल है एक तरीके का, आइसलैंड का ट्रेंगल है। यहाँ से ये एक प्रॉपर्टी जो है वो नाम पर हो रही है। तो जो 70 साल है ये वापस आएंगी विदेश से और फिर उसके बाद अपनी बहन के पास रहेंगी। यहाँ तक ये ट्रेंगल बना है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ चीज़ें सही होंगी। 70 से 71 साल पर अगर इन्होंने कहा मेरी माँ जो है मेरे पोते का, दूसरे पोते का मुंह देख पाएंगी, लड़का होगा, सिजेरियन के साथ होगा इनके बच्चे लड़के का, और वो देखेंगी। और इसके अलावा केस की रेखा नहीं है, सेटलमेंट की रेखा है, सेटलमेंट होगा। और अगर आपने मदर को आगे रखा तो फिर तो ये प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा होगा। अगर आप करोगे तो फिर नहीं तो ये 20 लाख से ऊपर जाएगा ये सारा चीज़ें। ठीक है, याद रखना इसमें ही सारी चीज़ों को लेकर करना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो साइन बनते हैं ना, ये देखो ये जो साइन बने हुए हैं ये वाले, ये विदेश के साइन बने, इस पर आइसलैंड आया हुआ है आगे, ये विदेश का साइन बना हुआ है, इस पर आइसलैंड आया हुआ है, यानी ये फिर आना जाना करेंगी, फिर ये कुछ करेंगी। तो इनके लाइफ में जो ये 73वां साल आएगा, इस 73 साल पर मैंने लिखा है कि विदेश और 73 साढ़े 73 साल के बीच में फिर यहाँ दिक्कत, और इसी समय पर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एक्टिविटी होनी है इसी समय पर। और ये जो साइन बनाए गए हैं, ये साइन जो बनाए गए हैं, यहाँ पर बीमारी की रेखा है। वो व्यक्ति जिनके लाइफ में ये फीमेल का हाथ है ना, इनकी बहन हो सकती है, कोई सहेली हो सकती है, वो भी बीमार रहेंगी। तो 74 और 75 साल पर ध्यान इनका भी रखना है। अब बात आती है नी रिप्लेसमेंट की, कि नी रिप्लेसमेंट करवाना ठीक है या नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 74 और 75 गलत समय है, ये भी तो गलत समय है। यानी अगर नी रिप्लेसमेंट इस पे करवाते हो आप, 70 और 71 पर कराते हो, तो यहां तक तो बस तबीयत सही रहेगी, उसके बाद से फिर खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो कोई फायदा नहीं है नी रिप्लेसमेंट का। तो यानी उससे इंटरकनेक्टेड बीमारी और लगनी शुरू हो जाएगी। तो बेटर है इसका कोई आयुर्वेदिक इलाज करो या कुछ और करवाओ। जैसे इंडिया में बहुत से जो वैद्य हैं, जो क्वालिफाइड वैद्य हैं, उनके थ्रू जाओ और वहाँ से आप अपनी माता जी का इलाज करवाओ। मैं आपको इसकी रिकमेंडेशन नी रिप्लेसमेंट की नहीं देता। अदरवाइज 74 और 75 इनकी लाइफ का जो है वो गंदा जाएगा। आपने कहा माइनस और प्लस बताओ, उस समय पे गलत क्यों? क्योंकि इस समय पर इनकी कोई रिश्तेदार या इनकी बहन या इनकी जो सहेली होती है उससे रिलेटेड भी दिक्कत आएगी और इनकी तबीयत भी खराब होगी। ठीक है, इनकी तबीयत भी खराब होगी, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे साइन बने हुए हैं, हमें इनकी नॉलेज ही नहीं है। सॉरी। देखो यहां पर हर एक साइन की एक वैल्यू है, हर एक साइन की। अब देखो ध्यान से समझाता हूं। ये वाली जो पतली सी लाइन आई है ना, इस रेखा ने यहां आकर एक कट का निशान लगाया है। देखो इस रेखा को पकड़ लो, समझते रहना, इस रेखा को और इस रेखा को पकड़ लो। अब इसने किस रेखा को टच करा? ये वाली एक गलत रेखा को टच कर रखा है ना, ये टेंशन क्रिएट करवाएगी। किसकी वजह से? यहां ये सूर्य रेखा की तरफ जा रहा है, पति की तरफ से, ससुराल की तरफ से ये प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी ये देखो आपने क्या करना होता है, शनि का संबंध सूर्य की तरफ जा रहा है। सूर्य रेखा कहां पर है? यहां दूर है ना, देखो इससे दूर है। शादी तो यहां पर हो चुकी है, यहां से ट्रैवलिंग। अब यहां से सूर्य रेखा को टच करने में किस किस का सहारा लेना पड़ रहा है भैया? किस किस का लिया है? ये देखो ये पहले इस रेखा का, फिर ये इस रेखा का, फिर इस रेखा का, फिर हार्ट लाइन का, फिर नीचे से रेखा, फिर इस पर, फिर इस पर, ये जो इनकी घर की तरफ से आ रही थी उस पर। अब आप मुझे बताओ कब जाकर ये टच हो रही है? यानी स्ट्रगल है या नहीं है लाइफ में?
स्ट्रगल है। ये रेखा जितनी दूर रहेगी, आपकी शादी पहले हो गई तो स्ट्रगल रहेगी रहेगी लाइफ में। इनके मतलब ये होते हैं, इनको पकड़ो, इस रेखाओं को पकड़ो, तब समझ में आएगा कि लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, ये लास्ट टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूं, ये लास्ट है, ये है 79 और 80। देखो, इस वाली रेखा पर ध्यान से समझना। इस वाली रेखा के बाद देखो, यहां पर भी दिक्कत आ रही है ना। तो ये जो रेखा है नीचे से आई है, ये वाली रेखा नीचे से आई है, ट्रायंगल बनाकर आई है ना। तो आपने क्या करना है, नीचे वाले आइसलैंड को पकड़ लो, नीचे की रेखा को पकड़ लो, और आप यहां तक पकड़ते हुए इस रेखा पर टच करते हुए चल लो। तो आपको पता लगेगा कि ये इनके रिश्तेदारों की तरफ से भी एक न्यूज़ आएगी। यानी अगर बच्चे इनकी डेथ हो भी जाती है तो जो रिलेशन तो बना रहता है ना, कोई रिश्तेदारों का या किसी का, तो वो भी तो यहाँ पर मेंशन करेगी। ये तो मंगल रेखा जो पीछे से आ रही थी उसको भी तो है। यहाँ पर एक ये साइन बना हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? इसकी कोई वैल्यू नहीं है? ये रेखा टच कर रही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है? हर एक चीज की वैल्यू है। बिलीव करोगे, हर एक चीज की वैल्यू है। देखो, ये रेखा कब से आ रही है? ये रेखा यहां से आ रही है, ये बच्चे की है, इनके जो जिसकी डेथ हुई है ना, ये उससे रिलेटेड रेखा है, ये उससे रिलेटेड है, 62 साल से है। बच्चे उस लड़के की वजह से भी टेंशन में रहेंगी। क्या आपको एक प्रॉपर्टी और दो प्रॉपर्टी पर कुछ राहु के प्रभाव नहीं दिख रहे? ये देखो, ये एक प्रॉपर्टी और ये दूसरी प्रॉपर्टी पर राहु के प्रभाव नहीं दिख रहे? क्या इनका मतलब नहीं है कि इस जगह पर ये रेखा, जब मैं नीचे कह रहा हूं कि ये रेखा बच्चे की है, अब बच्चे की वजह से यहां पर इस प्रॉपर्टी में दिक्कत आएगी। कागज दे दिया ओरिजिनल उस लड़के ने। तो आप ये सोचो कि ये रेखा किस लिए बनाई गई थी। हर एक रेखा का संबंध है, वो पकड़ो, वो रेखा कहां से आ रही थी। ये देखो, ये साइनों की इंपॉर्टेंस है। ये साइन क्या कहता है? ये तरक्की का साइन है क्या? ये तरक्की का साइन है, इसे भूल जाओगे क्या? नहीं भूल सकते इसे। ये बच्चे का साइन है, ये इनके पति का साइन है। इसी साइन के पहले ये क्या साइन आया? प्रॉपर्टी का साइन है। बता दो जरा क्या हुआ है? 59 और 60 साल में प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या हुआ था? सर, एक प्रॉपर्टी ली थी। अच्छा, उसके रूम बड़े बड़े थे। अब रूम बड़े बड़े होने का क्या मतलब होता है? कोई भी रेखा अगर ये ऐसे गई थी ना, पहले ऐसे गई थी ना, पहले ऐसे बना, फिर एक ट्रायंगल बना, फिर ऐसे गई, तो ये जब ऐसे जाती है तो क्या होता है? बड़े बड़े रूम होते हैं। कैसे नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? इसी के साथ जो है ये टेंशन आ रही है ना, इसी के साथ टेंशन आ रही है ना। कैसे नहीं बता सकते? 62वें साल पर। और यहीं से मैंने कहा था ना, बच्चे से रिलेटेड ये साइन आ गया था ना, ये और ये। हर चीज है पामिस्ट्री में, हर चीज है। ये बताओ, ये क्या साइन है? ये क्या साइन है? डॉक्यूमेंटेशन, पुश्तैनी चीज, डॉक्यूमेंटेशन। 65-66 साल। हाँ, हुआ था। इस पर आप ये देखो, ये क्या पैसे, ये देखो, ये क्या, मदद करना। देखो, ये साइन ऐसे जैसे जाएगा मदद करना। मैंने कहा मदद की है, ये तो पैसा गया आपका। हाँ सर, वो पैसे दिए थे, वो एफडी तोड़वा कर वो तो ख़त्म हो गए थे, वो दे दी। मैंने कहा ये नहीं मिलेगा। अब यही रेखा बेटे की थी ना, और यही यहाँ पर शादी से रिलेटेड। उसके बाद जो देखो यहाँ पर फिर क्या हुआ था, मैंने कहा कि वो एक आइसलैंड आया हुआ है पहले, उसकी डेथ, फिर आपके हस्बैंड की डेथ, एंड देन फिर यही रेखा इस पर टच हुई है, आइसलैंड आया हुआ है, इस रेखा के बीच में से निकला हुआ है। तो यानी ये हिस्सा होगा आपका हिस्सा, फिर वो ट्रैंगल, फिर आपकी जो सर्जरी, फिर आपका घर, फिर डॉक्यूमेंटेशन, ये तो मैं बता चुका हूं। तो मेरा कहने का क्या मतलब था, इस रेखा की कोई वैल्यू नहीं थी क्या? कौन से पाम रीडर ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं? नहीं बताई। जब मैं फ़ोन कर रहा था ना, तो सारी बातें मैच हो रही थी। क्यों होती हैं मैच? क्योंकि देखो, पिक्चर की क्वालिटी इतनी साफ ना आती है, फिर भी मैं कहता हूं कि उसे सॉफ्टवेयर से क्लियर करके पढ़ा जा सकता है, अगर पढ़ने वाला व्यक्ति हो। देखो, क्लैरिटी दिखाता हूं। ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो कितना कितना वर्किंग है, कितनी वर्किंग है।
ये देखो, ये साइन आपको आपको ये वाला साइन दिखाया मैंने, मैं दिखाता हूँ अभी अभी दिखाता हूँ। देखो 25-26 पर ये साइन दिखाता हूँ। ये देखो, ध्यान से समझना, एक पहले ट्रायंगल आया, इन दो रेखाओं के बीच में से एक रेखा को टर्न कराया गया। ये ट्रायंगल है, यही है वो साइन, यही साइन है। देखो उसके बाद देखो ध्यान से समझना, इस साइन के बाद क्या एक साइन है, ये 25वां साल है, ठीक है। ये है 27वां, इस पर भी ट्रायंगल आया हुआ है, ये ट्रायंगल है, और नीचे से रेखा ऐसे बनाई है, ये लोन है। 27 से 29 साल के बीच में लोन, किसकी वजह से? एक प्रॉपर्टी की वजह से। ये मूव करी 25 पर गई, 27 पर एक प्रॉपर्टी नीचे, ये क्या है, आ गया ये प्रॉपर्टी पर लोन लेना या कुछ करना। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो साल था 30 साल पर डिस्टर्बेंस, 30 से 31 साल के बीच में ट्रायंगल, समझते रहना, ये बीमारी की रेखा और कोई बंटवारा, समझते रहना। अब हम यहाँ पर कहाँ पर थे, जरा नीचे नीचे भी देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, 33-34 एक स्क्वायर बना है, यहाँ एक ट्रायंगल बना है, पहले एक बंटवारा फिर दूसरा बंटवारा, यानी यहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हुआ है। 36, ये कौन सा साल है, ये साल है हमारा दूसरा 36-37 पर। तो अब ऊपर क्या कह रहा था मैं, देखो 31-32, समझते रहना। यहाँ पर जो वो रेखा दिखाई थी नीचे वाली रेखा दिखाई थी, ये क्या था, 32 से फिर ये 33 और 34 में अलग कमरे में रूम में हो गए, बट वो, और फिर उसके बाद जो है बीमारी की रेखा, यानी ऊपर भी यही, एनर्जी लेवल भी यही और नीचे भी यही। अब मुझे बताओ, ये बंटवारे के साइन है या नहीं है? है ना। ये ट्रांसफर हो गई, इसका संबंध इस 46 साल से है, यानी इस रेखा का संबंध, इस घर का संबंध इस 46 साल से है। 46 से 47 साल पर लड़ाई की वजह से ये अलग रहना चाहती हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, उस पर कुछ ना कुछ वर्किंग हुई है। अब ये एक डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़े 49-50 में वो चलते रहे, 53-54 साल तक चलते रहे, क्योंकि दो रेखा टूटी हुई हैं। यहाँ पर उनके घर वालों ने बाथरूम बना लिया, ये बना लिया, दिक्कत आनी शुरू हो गई। मैंने कहा वो प्रॉब्लम यहाँ तक रहेगी। उसके बाद यहाँ पर वो जो उल्टा ट्रायंगल बना हुआ था बहुत बड़ा, मैंने क्या कहा, इस 54 पर आप क्या करोगे कि एक प्रॉपर्टी, तो छप्पर, ये कंस्ट्रक्शन यहां तक होती रही 57 साल तक, जिस पर आपके बच्चे ने और आपने मिलकर कोई हेल्प करके वो कंस्ट्रक्शन हुई। इस यहाँ पर इस साल पर 57 और 58 पर मैंने लिखा है, इस जगह पर कोई बीमार भी पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये बच्चे की रेखा 62 पर आई है। 63 से आपकी घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लग गई। यहाँ पर आपका जो है ये साइन जो था, ये कहता है कि आपने किसी को पैसा दिया, वो मर जाएगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसका मतलब वो है। अब ये जो साइन था एक प्रॉपर्टी का साइन था, इस प्रॉपर्टी पर कुछ, यहाँ 62 साल से एक रेखा है, टेंशन भी शुरू हो गई हो। यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, उसमें राहु का प्रभाव, ये बच्चे के कारण वो सारी चीज़ें हुई थी। ये कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक बीमारी हुई, एक व्यक्ति गया, दूसरा गया, कंस्ट्रक्शन रुक गई, और उसके बाद यही रेखाओं पर वो रेखा टच हो रही थी, जिसके कारण वो लोग कुछ मांगना चाहेंगे। एक आइसलैंड के अंदर से एक रेखा को कट कर रखा है। ये रेखा कहती है कि 70 साल पर आप वापस इस जगह पर वापस आप आओगे। और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, ये कोई भी ट्रायंगल आपका केस का नहीं है। माँ होने के कारण ये कहती हैं कि या तो आधा आधा मिल जाए, पर लेकिन मैं कहता हूँ बच्चे को फ्रंट में ले आओ, माँ को पीछे ले आओ, ये अपने आप डील कर लेगा। और वो लोग धीरे धीरे, वैसे तो वो पूरा मांग रहे हैं, आधा आधा हिस्सा मांग रहे हैं, तो बेटर है कि आप क्या करो, वो मानना शुरू कर देंगे, बच्चा जो है विजय होगा। विजय होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है केस करोगे, तो केस कोई रेखा नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज
माँ को आगे करोगे तो ये प्रॉपर्टी का जो है हिस्सा देना पड़ेगा आधा, और बच्चा आएगा तो वहाँ पर आपको अपना कहीं से कॉम्प्रोमाइज करके पैसा देकर आपको निकलना पड़ेगा, देना तो जरूर पड़ेगा। ये एक प्रॉपर्टी जो होगी डॉक्यूमेंटेशन पर बच्चे के नाम पर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेखाएं क्या कहती हैं कि यहाँ पर अगर आप ऑपरेशन कराते हो, पहली बात तो आप यहाँ तो ठीक हो, यहाँ बच्चे का लड़का होगा वो सिजेरियन के साथ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर दिया, और होगा, डेफिनेटली होगा। देख लेना, ये भगवान एक ही साइन पर बहुत कुछ बना कर रखता है, पर लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या मतलब, ये कोई केस का साइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये एक विदेश की रेखा है 73 पर, लेकिन उसके बाद यहाँ राहु का प्रभाव आया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 72 और 73 पर इनकी तबीयत भी खराब होगी, और ये फिर यहाँ पर विदेश की रेखा आना जाना, और यहाँ पर इनके बच्चे को तकलीफ आ सकती है। लेकिन इस 73 पर कोई चीज़ परचेज करनी हो, या ये है तो इनका कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कंसर्न है, इस 73 पर, 73 के बाद ही करना जो कुछ करना। ये इनकी सहेली और क्या जो इनका कोई जान पहचान का व्यक्ति है वो 74 और 75 पर वो भी बीमार रहेगा, और आपको अपना भी देना। अब आप मुझे बताओ, नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन कराने के बाद तो यहाँ भी बीमारी है, यहाँ भी बीमारी है, यहाँ भी बीमारी है, तो ये तो आराम आ ही नहीं रहा, तो क्यों ऑपरेशन करा रहे हो, कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, 77 में कोई नीचे से रेखा जो है कट का निशान लगाकर बैठी है, ये भी बीमार पड़ेंगी और वो भी होगा, और यहाँ पर ये 77 का जो है रेखा ये भी इंडिकेट कर रही है, ये भी बीमार होंगी। तो 77 साल जो है ये भी गलत जाएगा इनकी सेहत के लिए। ठीक है, 76 से 77 पर फिर विदेश की रेखा बनी हुई है, ये देखो। ठीक है, अब 77 के बाद इनका बच्चा जो होगा ये जो है वो चेंज करेगा, क्योंकि ये साइन नीचे चेंज करने का आ रहा है, और उसके बाद 79 और 80 में गलत टाइम पीरियड है, वो मैंने इनका क्रॉस लगा दी। लेकिन बच्चे के लिए कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये तरक्की की रेखा नीचे से बनी हुई है। ठीक है, वैसे एक नीचे एक और रेखा आ रही थी, वो थी 81-82 में भी मैं तो लास्ट टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, अगर इनका 79-80 इन्होंने निकाल लिया बिना ऑपरेशन के, फिर 81-82 और गंदा आएगा। 83 में कोई और घर का व्यक्ति बीमार पड़ेगा, ये इनके घर की रेखा है, यानी इनकी माँ के घर की रेखा आ रही है, यानी कोई रिश्तेदार होगा, बहन होगी या कोई और होगा, ये वो होगा, इनका बच्चा ही देख पाएगा वो चीज़ों को। तो यानी यहाँ पर इनको भी पकड़ना चाहिए। तो इनकी मदर की लाइफ मैंने कहा है विदाउट ऑपरेशन होनी चाहिए, अदरवाइज ऑपरेशन कराने पर ज़्यादा दिखते हैं। 74-75 ये गलत समय जाएगा, और 77 फिर लास्ट समय होगा, और अगर उसे नहीं कराते तो 79 और 80 यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, और उसके बाद तो मैंने लिखा है फिर यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मेरे हिसाब से नी रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये देना ही पड़ेगा, और वो बीच में बैठकर ही कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वो लोग तो पूरा डिमांड करेंगे आपको कि आप प्रॉपर्टी का हिस्सा आधा दे दो, लेकिन मैंने कहा है कि आप माता जी को पीछे रख लो, आप आगे आ जाओ, और आप जब आओगे धीरे धीरे उनको पता लगना शुरू हो जाएगा कि भैया बात गलने वाली नहीं है। यहाँ पर अब बेटर है कि यहाँ पर जो दे रहे हैं उससे लेकर आप आगे बढ़ लो, तो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाएगा इनका। तो ये मुद्दा क्वेश्चन था कि क्या ये विदेश अपनी बहन के पास रहेंगी, हाँ ये रहेंगी, उसके बाद ये फिर दोबारा जाएंगी, हाँ ये जाएंगी, 71-72 में फिर ये दोबारा चली जाएंगी, 73 में फिर आना जाना, तो यहाँ पर फिर दिक्कत। और उसके बाद से तो मैंने लिखा है अगर बीमारी की रेखा 72-73 में भी रहेगी, 74-75 में उनके घर में कोई बहन या कोई जिन्हें ज़्यादा चाहती हैं वो भी बीमार रहेंगी, और ये खुद भी बीमार होंगी। फिर 77 साल में कोई और इनके घर से रिलेटेड भी, और ये खुद भी। और 76 पर फिर विदेश की रेखा, 77 से 78 में चेंजिंग की रेखा है, इनका बच्चा चेंज करेगा। तो ये रेखाओं का मतलब नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं। देखो छोटी छोटी रेखाओं के मतलब होते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये जो रेखा आई थी ना, जो वो माइंड लाइन के नीचे से और सूर्य तरफ से आई थी, ये इनके हस्बैंड की रेखा है। 33 साल से लेकर वो शराब से रिलेटेड चीज़ों पर, ये 39 साल पर आकर 39 और 40 साल बड़ा गंदा गया होगा इनके हस्बैंड से रिलेटेड, और टेंशनें बढ़ती जा रही होंगी। ये वो रेखा है, कैसे नहीं पता लगता। अब देखो एक बच्चा था, बच्चे के को कुछ ना कुछ यहाँ पर 48-49 पर उसकी तरफ से दिक्कत आई होगी। अब ये उल्टा और नीचे ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये वाला ट्रायंगल 48 पर एक डॉक्यूमेंटेशन जरूर हुआ होगा, कोई एफडी वगैरह जरूर हुई होगी इस जगह पर। ये नहीं आता क्या? ये भी आता है।
कैसे नहीं पता लगता हर चीज़ को? हर चीज़ को साइन मैंने बना रखे हैं, हर एक प्रॉपर्टी के, हर एक जगह के साइन बने हुए हैं। क्या इनके मतलब नहीं होते? सब होते हैं डियर, सब होते हैं। तो आप सोचो, ये होती है एडवांस पामिस्ट्री। उन लाइनों के मतलब है जो जीवन रेखा के पीछे से बने हुए स्क्वायर बन रहे थे, उनके मतलब है। कितनी मेहनत लगी हर एक चिन्ह में, क्या क्या जिंदगी में झेला, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, ये पामिस्ट्री में हिम्मत है ना? ये लाइफ से जुड़ी हुई पामिस्ट्री है ना? या एक राहु रेखा भाग्य उदय, इस साल से भाग्य उदय हो रहा है। वैसे तो पाम रीडर कहता है कि वन प्लस माइनस, एक साल प्लस माइनस रहेगा, शादी में एक साल प्लस रहेगा। और वैसे कह देते हैं इसी साल से भाग्य उदय हो रहा है या अगले साल से भाग्य उदय का मतलब ये होता है भाग्य अस्त ना हो। फिर अब मैं ऐसे में भाग्य उदय इनका ये कह दूं कि इस समय पर इनका वो जो है बंटवारा, जो इनकी बहू से रिलेटेड जो है वो चीज़ें जो हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पर एक तरक्की की रेखा बनी हुई है। ये इसका मतलब क्या निकलता है? ये कोई केस करने का साइन है क्या? नहीं, ये भाग्य उदय हो गया। क्या ऑपरेशन करा लिया, भाग्य उदय हो गया। मेरा ऑपरेशन करा लेती हूँ नी कैप के लिए, तो उसके बाद क्या मैं इनकी लाइफ में दिक्कतें नहीं कह रहा? क्या बीमारी नहीं देख रहा? मैं तो देख रहा हूँ। तो अब इनका जो अटैचमेंट है उसके साथ वो बीमार होंगी, तो क्या ये नहीं है? क्यों नहीं है? तो वो तो साइन बने हुए हैं ना। इसलिए मैं यहाँ पर क्यों भाग्य उदय कहूँ कि भाग्य उदय हो जाएगा, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट करा दो, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। आएगी अगर नी रिप्लेसमेंट कराते हो तो दिक्कतें बढ़ेंगी। बेटर है इसको ना यहाँ पर, ये इसी साल तक बस ठीक रहेगा। बस केवल वो ऑपरेशन कराना था इसलिए करा दिया ऑपरेशन। यहीं पर बच्चे का जो है पोते का मुंह देख लिया ये साइन। यहीं पर जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कतें कम हो गई। तो ये भाग्योदय हो गया क्या? उसके बाद देखो यहां पर क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे वर्ड बोलता ही नहीं कि भाग्योदय बस केवल हो गया तो हो गया, फिर अस्त नहीं होगा ना भाई। यहां पर किसी की डेथ ना हो ना, फिर इनके घर में किसी की मत हो, इनकी तबीयत नहीं खराब हो ना, इनके वो जो बहन या कोई रिश्तेदार है या जिससे अटैचमेंट है उसको प्रॉब्लम ना आए ना। यहां पर मत कहो ना फिर भाग्योदय हुआ भाई। ऐसे ये भाग्य उदय वाला जो है पामिस्ट्री नहीं है। हर साल में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं वो मैं बता रहा हूं। तो ऐसे समय पर जब सूर्य डिस्टर्ब्ड हो, देखो मानता हूं 70 साल की है, इतनी जल्दी तो उपायों में आपको ट्रस्ट लेवल नहीं आएगा, ना ही आपकी लाइफ में इतना, लेकिन फिर भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। एक सूर्य का और एक गुरु का, एक सूर्य का एक गुरु का, ये उपाय आप लगातार करते रहो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो।